हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, व्हाई डज H प्लस आयन ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विथ अदर एटम्स और मॉलिक्यूल। उन्होंने ये पूछा है कि H प्लस आयन जो है वो कभी भी अकेला नहीं रहता, वो किसी ना किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ। तो अब हम अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अल्कली। मतलब पहली चीज तो ये देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो तो बचेगा H प्लस। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, मतलब स्ट्रक्चर अगर हम निकालते तो सेंटर में एक प्रोटॉन ही निकलेगा। ओके, अब इन्होंने पहला ऑप्शन जो बोला है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अल्कली मेटल। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नो डाउट, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल देखे इस तरह से, तो पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम है, नो डाउट। ओके, या सिमिलर हो सकती है, लेकिन वो इसका रीजन नहीं है। ओके, वो इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन रीजन नहीं है। दूसरा, और एक चीज, ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो हम सारे अल्कली मेटल के साथ उसको मैच नहीं कर सकते। हाँ, पहले वाले के साथ होता है मैच, लेकिन बाकी नहीं। सेकंड वन, इट्स रिएक्टिविटी सिमिलर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। ये भी स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हाईली रिएक्टिव माना जाता है, ये ड्यूअल नेचर का है, तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 हाइड्रोजन दोनों की तरह ये दिखाता है। ओके, बट ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि क्यों ये दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तीसरा है, इट रिजेंबल्स बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। वही हमने अभी बात की, तो ये होता तो है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की तरह, लेकिन वो इसका रीजन नहीं है। और ग्रुप 4, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन एटम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर एटम्स और आयंस, एंड ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री। मतलब हमने जो बात करी अभी, नॉर्मल अगर कोई भी एटम लो आप, तो उसकी साइज जो होती है वो नॉर्मली 50 टू 200 पिकोमीटर होती है। ओके, मतलब मिनिमम साइज 50 पिकोमीटर होगी, लेकिन इसकी साइज अगर हम देखें तो इसकी साइज सिर्फ 1.5 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर इतनी छोटी होती है। ओके, और इस वजह से ये अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसीलिए जो ये ऑप्शन है कि लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।